क्या आप ऐसी तकनीक के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से बड़ी बड़ी हस्तियां आसानी से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा में बिना रुके भाषण दे पाती हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया था। इस वीडियो में इस तकनीक से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि यह तकनीक आखिर काम कैसे करती है। ये हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण देना पसंद करते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव की रैलियां हों या फिर अलग अलग राज्य में चुनाव से संबंधित भाषण। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी कांग्रेस में भाषण तकरीबन 45 मिनट तक अंग्रेजी भाषा में दिया था। ऐसा आखिर उन्होंने किस तकनीक के माध्यम से किया था? तो चलिए इस बात को भली भांति वाकिफ है कि मोदी जी हिंदी भाषा में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक बार गुजरात में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में 11 पन्ने का भाषण दिया था, जो इस तकनीक के कारण संभव हो पाया था। तो चलिए जानते हैं इस तकनीक के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। PSLV के लॉन्च के वक्त मोदी जी इसी तकनीक की मदद से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। इसके अलावा कई देशों में भी इन्होंने इस अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल करके लंबे लंबे भाषण दिए हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने भाषण के दौरान करते थे। आखिर इस तकनीक को क्या कहते हैं? ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, तो इस तकनीक को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस तकनीक को टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। इसे आमतौर पर एक प्रॉम्प्टर और ऑटो क्यू भी कहा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी वक्ता को दर्शकों के सामने आंखों का संपर्क बनाए रखते हुए स्क्रिप्ट पढ़ने की अनुमति देता है। इससे वक्ता को कागज पर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती, और जब वह भाषण दे रहा होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भाषण याद करके आया हुआ है और अच्छे से बिना रुके बोल रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग परंपरागत रूप से 2 कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, टीवी प्रस्तुत कैमरे में देखते हुए स्क्रिप्ट पढ़ते समय इस तकनीक का उपयोग करते हैं। दूसरा, राजनेता और सार्वजनिक सभाओं में बोलने वाले हाल के दिनों में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल पटकथा वाले वीडियो के निर्माण में, पावर पॉइंट प्रस्तुति में एक मंच पर गायकों द्वारा अपनी लाइनों को याद करने के लिए भी किया जाने लगा है। टेलीप्रॉम्प्टर अब काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर में आमतौर पर 2 दर्पण होते हैं जो अर्धपारदर्शी होते हैं। प्रत्येक दर्पण को 45 डिग्री कोण पर एक छोटे और पतले स्टैंड पर रखा जाता है। वक्ता को पढ़ने में सुविधा हो, इसके लिए टेक्स्ट को मॉनिटर की मदद से दर्पण पर दिखाया जाता है। दर्पण के निचले हिस्से पर एक फ्लैट LCD मॉनिटर होता है, जिसे छत की ओर मुंह करके रखा जाता है। यह मॉनिटर आमतौर पर 56 PT से 72 PT फॉन्ट में भाषण के शब्दों को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर एक ऑपरेटर वक्ता की गति को नियंत्रित करता है, जो वक्ता की बातों को भी सुनता है और उसी के अनुसार मॉनिटर को नियंत्रित करता है। अगर वक्ता बोलते समय किसी शब्द को भूल जाता है या फिर किसी वाक्य का मतलब गलत हो जाता है, तो उसको वापस से अपने वाक्य या शब्द को सही करने का मौका भी यह डिवाइस देता है। यहाँ तक कि जब वक्ता अपने भाषण के दौरान दर्शकों की ओर या फिर कैमरे की ओर देखता है, तो डिस्प्ले स्क्रीन पर स्थित एक क्यू मार्कर स्क्रिप्ट की वर्तमान स्थिति का एक एक्सेलरेशन संकेत कर देता है और बताता है कि स्क्रिप्ट को बोलते वक्त कहाँ पर छोड़ा गया था। इस प्रकार वक्ता आसानी से दर्पण की मदद से अपना भाषण पढ़ पाता है, जबकि दर्शकों को यह दर्पण शीशे का एक टुकड़ा जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उस दर्पण पर अपारदर्शी पदार्थ की कोटिंग होती है। अपने भाषण के दौरान वक्ता बस एक टेलीप्रॉम्प्टर से दूसरे में देखता है और ऐसा लगता है कि वह भाषण देते समय दर्शकों को देख रहा है। तो इस वीडियो में यह जानकारी दी गई कि टेलीप्रॉम्प्टर तकनीक क्या होती है, यह कैसे काम करती है और कैसे बड़े नेता भाषण देने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।